हिंदुस्तान की थल सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। जिसमें 13 लाख एक्टिव जवान, 11,50,000 रिजर्व आर्मी है। यानी कुल मिलाकर हमारी सेना में करीब 25 लाख जवान हैं और ये किसी भी वक्त दुश्मन को रौंदने के लिए तैयार रहती है। आज भारतीय सेना के पास दुनिया के सबसे घातक और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। दूसरी ताकत परमाणु हथियार। हिंदुस्तान दुनिया का छठा परमाणु संपन्न देश है। दुनिया में घोषित अघोषित तौर पर सिर्फ 9 देश ही ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। पहले 1974 और फिर 1998 में परमाणु परीक्षण के साथ ही पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान का लोहा मानती है। हमारी सेना की जो एक छवि है उसको आजकल दुनिया मानती है और ये इंटरेक्शन जब इंटरेक्टिव एक्सरसाइज होती हैं इसमें वो जो इज्जत है, जो सम्मान है भारतीय सेनाओं के लिए और भी बढ़ती है। एक आंकड़े के मुताबिक अपने बलबूते पर भारत ने इस वक्त करीब 80 से 100 परमाणु हथियार बना लिए हैं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को सुपर पावर में गिना जाने लगा है। तीसरी ताकत वायुसेना। हवा को चीरती ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। इस वक्त भारत के पास हैं 3000 हवाई जहाज और 790 फाइटर प्लेन, जिसमें शामिल हैं सुपरसोनिक सुखोई 30, जगुआर, मिराज, MiG-27, MiG-29, MiG-21। हिंदुस्तान की वायुसेना के सामने पाकिस्तान तो पानी भरता ही है, चीन भी इज्जत के साथ देखता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में चीन से भी बेहतर विमान मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग जो कि अभी प्रूव हुई है अमेरिकन एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग लेने के एक्सरसाइज करने के बाद, फ्रेंच एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करने के बाद, रशियन और सिंगापुर एयरफोर्स के एक्सरसाइज करने के बाद, अलास्का में एक्सरसाइज के बाद ये प्रूव हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड अत्यधिक और बहुत हाई है। चौथी ताकत मिसाइलें। अग्नि ये वो मिसाइल है जिससे चीन भी कांपता है। ये है अग्नि 3, जो करीब 3500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसके दायरे में पूरा पाकिस्तान और चीन का भी ज्यादातर हिस्सा आता है। ये अपने साथ 1.5 टन भारी बम ले जा सकती है। पृथ्वी मिसाइल, जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है और इस पर 500 किलो से लेकर 1000 किलोग्राम तक के बम लादे जा सकते हैं। इसके अलावा आकाश, धनुष, शौर्य और सूर्य जैसी कई और घातक मिसाइलें हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत रखती हैं। पांचवी ताकत ब्रह्मोस। आवाज की रफ्तार से ही तेज चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल धरती, आकाश और समुद्र के भीतर कहीं से भी दागी जा सकती है। ये 290 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को खत्म कर देती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो पाकिस्तान और न ही चीन के पास ये मिसाइल है, क्योंकि ब्रह्मोस हिंदुस्तान में बनाई गई है और इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। छठी ताकत अर्जुन टैंक।
हिंदुस्तान में ही बना अर्जुन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरहद पर दौड़ सकता है। ये अपने साथ 120 मिलीमीटर राइफल टैंक लेकर चलता है। इसकी गोलियां दुश्मन की छाती छलनी कर सकती हैं। भीष्म T-90 यह है तेज गति से दौड़ने वाला तोप भीष्म, जो विमान भेदी बंदूक से भी लैस है और इसके 70% हिस्से खुद भारत में बनाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास करीब 5000 टैंकों का काफिला है, जो भारतीय थल सेना को गजब की ताकत देता है। साथ में परमाणु हथियारों ने भी भारतीय सेना को दुनिया की 7 सबसे मजबूत सेनाओं में ला खड़ा किया है। सातवीं ताकत नौसेना। समुद्र का सीना चीरते ये हैं भारतीय नौसेना के जहाज। भारतीय नौसेना इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें 67,000 सैनिक हैं, 155 जहाज हैं, 250 हवाई जहाज हैं। हमारी शान है विमान वाहक पोत INS विराट और INS अरिहंत। इसके अलावा जल्द ही भारतीय नौसेना के पास रूस का विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव भी शामिल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस भी बना लिया है और चीन के पास भी इतना बड़ा नेवल बेस नहीं है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाल में भूचाल, हथियार में हाहाकार, और जब चले तो दुश्मन के लिए काल। ये है भारतीय सेना की कहानी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। पृथ्वी पर आपने हमारी शक्ति देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में हम कहां खड़े हैं? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेल्युलर जेल की दीवारों को नमन है, निकाला पानी जेल की दीवारों को नमन है।